नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से सभी का होता कल्याण। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी माता की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज का मुख नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर उनके दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह सभी प्रकार के अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करते हैं उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसको 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक माह में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए धात्री
और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। तो बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आइए बुढ़िया माई की कंधा देने वाली कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे इस तरह कई दिन बीत जाने पर तुलसी माता सूखने लगी। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से सूखने का और अपनी इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर ऐसे कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी ना उठ सकी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, फिर किस वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और किशन का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। जय श्री कृष्ण।